नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पिछले करीब एक महीने से सियासी संकट का सामना कर रहे हेमंत सोरेन ने दो बड़े फैसले किए हैं। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने और ओबीसी को 27% आरक्षण के प्रस्ताव को हेमंत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि लंबे वक्त से सियासी सस्पेंस का सामना कर रहे हेमंत सोरेन ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। इसकी मांग अलग राज्य गठन के बाद से ही लगातार चली आ रही थी और 1932 का खतियान झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर मुद्दा रहा है। जाहिर है, इसके ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। इसे मूलवासी और आदिवासियों के हित का फैसला बताया जा रहा है और इसके समर्थन में झारखंड के अलग अलग शहरों में जुलूस भी निकाले गए। झारखंड की सियासत को जानने वाले इसे गेम चेंजर मानते हैं और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाजी पलट दी है। लेकिन एक बात और भी कही जा रही है कि क्या अभी गेम बाकी है और बीजेपी ने अपनी आखिरी चाल अभी नहीं चली है। दरअसल हेमंत सोरेन सियासी तौर पर भी संकट का सामना कर रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपना मंतव्य दिया है। राज्यपाल को फैसला लेना है। चुनाव आयोग ने क्या कहा है और राज्यपाल इस पर क्या कहेंगे, ये अभी किसी को मालूम नहीं है। मामला लंबा खिंचने के बाद अब हेमंत सोरेन की सरकार बचाव की बजाय हमलावर नजर आ रही है। पहले झारखंड में महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने और बाद में खुद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर मामले में तस्वीर साफ करने की गुजारिश की। हेमंत सोरेन ने कहा कि सियासी ऊहापोह की स्थिति को जल्द साफ करना चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। विपक्षी बीजेपी नेताओं का बयान भी आ रहा है कि संवैधानिक संस्थानों पर जल्दबाजी का दबाव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सबसे अहम सवाल तो यह है कि अगर कुर्सी हेमंत सोरेन की जानी है तो जल्दबाजी तो बीजेपी नेताओं को होनी चाहिए। यानी इस मामले में माहौल हेमंत सोरेन के खिलाफ जाता नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर हेमंत सोरेन का राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है। इसलिए यह कहा जाने लगा है कि क्या हेमंत सोरेन ने बाजी पलट दी है। अब जानते हैं कि 1932 के खतियान का मुद्दा क्या है। दरअसल खतियान यानी कि जमीन के वो कागजात जिसमें मौजे का वर्णन, किसान का नाम, पिता का नाम, रकबा, प्लॉट नंबर और पूरी डिटेल होती है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1932 में सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जो खतियान तैयार हुआ है, उसी के आधार पर झारखंड में स्थानीय लोगों को परिभाषित करने की मंशा सरकार की है। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा फैसला है जिसके समर्थन में भी एक बड़ी आबादी है और जो विरोध में हैं उनकी भी तादाद थोड़ी नहीं है। हालांकि सरकार को पहले विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजना है, जहां केंद्र की मंजूरी के बाद इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले की तरह एक बार फिर यह मामला कोर्ट में लटक सकता है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सरकार के दौरान झारखंड हाईकोर्ट इस फैसले पर स्टे लगा चुका है। जानकार ये भी बताते हैं कि हेमंत सोरेन विधानसभा से पारित कराकर केंद्र को प्रस्ताव भेज देंगे, जिससे गेंद केंद्र के पाले में हो और केंद्र अगर मंजूरी ना दे तो इस पर जमकर सियासत हो सके। यानी केंद्र सरकार अगर मंजूरी नहीं देती है तो हेमंत सरकार झारखंड के मूलवासी और आदिवासियों को यह कह सके कि हमने तो प्रस्ताव पास कराकर भेज दिया है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है, केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सियासी दुविधा का सामना कर रहे हेमंत सोरेन ने फिलहाल बीजेपी और केंद्र सरकार को दुविधा में डाल दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।